बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम अध्याय 4 जो अर्थशास्त्र वाली पुस्तक है उसका अध्याय 4 खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा, इस अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। और इसके अंतर्गत जैसा कि नाम से ये खाद्य सुरक्षा यानी खाद्यान्न की सुरक्षा यानी हमारे लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता, इससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या है। तो जनरली खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य ये होता है कि खाने के लिए, लोगों के खाने के लिए भोजन उपलब्ध हो, है ना, यही खाद्य सुरक्षा मानी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोटी खाने के लिए 2 जून की रोटी व्यक्ति को मिल जाए तो वो खाद्य सुरक्षा है। इस पर गहरी चर्चा आगे चल के होगी, क्या क्या चीजें इसमें शामिल है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं किसी देश में खाद्य सुरक्षा है कि नहीं, इसके ऊपर ये तय करती हैं दो तीन चीजें हैं, वो ये तय करती हैं। तो सबसे पहले है कि खाद्य सुरक्षा क्या है, उसमें पहले निम्नलिखित आयाम है। तो यहाँ हम लिखेंगे खाद्य सुरक्षा के निम्न आयाम है ना, निम्न आयाम है। तो पहला कौन सा है, खाद्य उपलब्धता। ठीक है, खाद्य उपलब्धता। यहाँ खाद्य उपलब्धता का अर्थ देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। इसका अर्थ है कि देश में कितना खाद्यान्न उत्पादित हो रहा है कि नहीं, जितने लोग हैं उनके लिए खाद्यान्न उत्पादित हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो खाद्यान्न का आयात हो रहा है कि नहीं, और सरकारी जो अनाज भंडार हैं उनमें पिछले साल का कितना सारा अनाज जो है संचित रखा है, स्टॉक में इकट्ठा रखा हुआ है। ये खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य उपलब्धता का अर्थ होता है। यानी खाद्य उपलब्धता हमारे देश में है, ये निश्चित करेगा कि वहाँ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है खाद्यान्न का, आयात कितना कर पा रहे हैं और कितना स्टॉक सरकार के पास भरा हुआ है। तो वो उपलब्धता है, यानी उपलब्ध है ना। दूसरा है पहुंच। खाद्य उपलब्धता तो है लेकिन लोगों तक उसकी पहुंच है कि नहीं, ये भी सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आयाम है कि भले कई बार देखा होगा आपने पेपर में कि कहीं तो अनाज सड़ रहा है गोदामों में रखा हुआ और कहीं लोग भूख से मर रहे हैं, तो ये ऐसी खाद्य उपलब्धता किस काम की कि लोगों तक अगर पहुंचे ही ना, है ना। तो दूसरा है पहुंच। इसका अर्थ है कि खाद्य सभी को मिलता रहे, है ना, कोई भी ऐसा न रहे जो भूखा रहे, सभी को मिलता रहे। जैसे कि अभी लॉकडाउन में बहुत से मजदूरों की रोजी रोटी गई, तो सरकार ने कितने सारे लोगों को राशन कार्ड अगर है तो भी, कई जगह पर तो नहीं है तो भी उनको कि 2 रुपये किलो में मिलता था, वो मुफ्त कर दिया था कुछ समय के लिए कि लोगों को मुफ्त राशन पानी कुछ निश्चित कर दिया, परिवार के इतने लोगों को इतना चावल, इतना गेहूं, इतनी दाल उपलब्ध हो, क्योंकि सरकार के पास उपलब्ध था, स्टॉक में था, तभी तो वो बांट पाए। तो वहाँ लोगों तक पहुँचाना ये भी बहुत बड़ी बात थी कि ऐसी स्थिति में जब लोगों के पास रोजगार नहीं है तो वो भूखे ना मरे। तो सरकार का ये दायित्व होता है कि अपने नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की गारंटी दें कि कोई भूखा न मरे। तो इसके लिए वो ये उपलब्ध कराते हैं, है ना, तो लोगों को उपलब्ध कराए जिससे बहुत राहत मिली, है ना। तो ये सभी को मिलता रहे। तीसरा है सामर्थ्य, है ना। सामर्थ्य का अर्थ क्या होता है, यानी क्षमता, लोगों की क्षमता। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पौष्टिक भोजन खरीदने हेतु धन उपलब्ध हो। लोगों के पास, सरकार के पास स्टॉक रखा हुआ है, लेकिन जैसे 2 रुपये किलो गेहूं या जो भी दाल या चावल मिलता है, अगर लोगों के पास उतना भी पैसा नहीं है खरीदने के लिए, अभी तो मुफ्त में दिया था लेकिन आजीवन मुफ्त नहीं दे सकती सरकार, उनको भी करना पड़ता है ना, कुछ तो मिले, एक न्यूनतम मूल्य। तो अगर लोगों के पास वो न्यूनतम मूल्य भी नहीं है भुगतान करने के लिए तो क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि जो राशन कार्ड नहीं होते लोगों के पास या गरीबी रेखा के नहीं है, तो कई लोग जो दिखने में बहुत समृद्ध दिखते हैं लेकिन वास्तविक रूप से वो बहुत परेशान होते हैं, और तो उनके पास पैसा नहीं होता खरीदने के लिए, उपलब्ध है लेकिन लोग खरीद नहीं सकते। तो ऐसे में वो किस मतलब की उपलब्धता और किस मतलब की वो खाद्य सुरक्षा नहीं कही जाएगी अगर लोग अपने लिए पौष्टिक भोजन खरीदने हेतु सक्षम नहीं है। तो ये खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम हैं जिसके तहत सबसे पहले तो लोगों तक खाद्यान्न की पहुंच रहे। तो पहले तो सबसे पहले है लोगों के पास खाद्यान्न की उपलब्धता हो, यानी पर्याप्त स्टॉक हो।
दूसरा, पहुंच निरंतर जारी रहे, लोगों तक पहुंचे। और तीसरा है कि उनके पास कैपेसिटी हो, क्षमता हो कि वो पैसा उनके पास हो कि वो उसको खरीद सकें, है ना। तो वो खाद्य सुरक्षा होती है। जैसे कि 1965 के आसपास बहुत अकाल सूखा पड़ा था और हमें विदेशों से गेहूं आयात करना पड़ा था। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनने के लिए हरित क्रांति चलाई गई थी, क्योंकि उस समय इतना अनाज उत्पादित नहीं होता था कि भारत के लोगों की खाद्यान्न समस्या का समाधान कर सके या उनकी पूर्ति कर सके, है ना। तो धीरे धीरे पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया, कृषि पर जोर दिया गया, उसका नवीनीकरण किया गया, नई प्रौद्योगिकी उसमें लाई गई, किसानों को सब्सिडी दी, नए यंत्र दिए, है ना, जिसके कारण जो है सस्ते उस पर खाद और वो बीज उपलब्ध कराए गए, तो जिससे हरित क्रांति आई और आज भारत जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है। तो ये सब चीजें प्रक्रिया होती है धीरे धीरे चरणों में, तो ये खाद्य सुरक्षा है। आज हमने इस पर बात की, आगे और लंबी इस पर चर्चा करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।